शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। नव वर्ष के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज हमारा कार्यक्रम जो हमने रखा है उसका विषय भी रखा है गुड बाय 2021 वेलकम 2022। तो आज नए वर्ष के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। यस, नव वर्ष हमारे लिए मंगलकारी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अब मैं मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं अलका जी सांखला को। अलका जी, आगे का कार्यक्रम आप संचालन करें। ओम अरहं। अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस, पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत। यस, द मोस्ट वेलकम न्यू ईयर, मोस्ट वेलकम न्यू ईयर का स्वागत कीजिए खुशी से। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हमारे में संथारा होता है,
मृत्यु एक महामहोत्सव माना जाता है और सूरत में बहुत संस्थारे चले हैं। सबको नमन करते हुए मृत्यु का स्वागत कैसे करना, आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ। वाह, कितनी सुंदर कल्पना। ऐसे ही आज हम नई संकल्पना के साथ आएंगे। गुड बाय करना है पिछले साल को, परंतु हर बात भूलनी नहीं है। गुरुदेव कहते पुराना सारा खराब नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, नया सब अच्छा होता है, ऐसा ही नहीं। हम नए को भी स्वीकार करें, पुरानी यादों को भी साथ रखे, जो अच्छा कुछ मिला है। आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ, है ना। कहानी अच्छी लगती है ना सबको। मुझे याद है बच्चों से लेकर बूढ़े तक मैं प्रोग्राम करती हूँ तो कई बार कहानी के लिए लोग एकदम। और ये कहानी मैंने यूएस में एक बार करी थी, तो एक व्यक्ति एजुकेशन सेक्शन में था, 40 किलोमीटर कहानी के लिए चल के आया था। इतना कहानी का शौक होता है लोगों को। कहानी जल्दी खत्म करनी है मुझे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे आज छोटा सा एक मेडिटेशन भी करवाना है, बहुत सुंदर। हमने साल भर जिन्होंने हमको हमारे लिए कुछ किया है, सबको थैंक यू भी तो देना है ना, ग्रेटिट्यूड भी करना है, वो भी जरूरी है। थोड़ा समय इधर उधर हो जाएगा आज, तो मैं क्षमा पाती हूँ, पर करेंगे। आज स्वागत करने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। कहानी का नाम है चार बातें। चार बातें नाम है कहानी का। तो ऐसी चार बातें अगर हमारे जीवन में आए कि हमारा जीवन ही बदल जाए। बातें तो बहुत होती है, बहुत सारी बातें होती है, जैसे ये सब ध्यान, योगा, मेडिटेशन, ये भी तो बातें ही है सारी, और जीवन में उतारी है तभी उसका फायदा हुआ है। तो आइए हम लोग आज नई चार बातें जानते हैं। मुझे पता है योगा करना जरूरी है सुबह सुबह, परंतु आज हम लोग कहानी सुनने बैठे हैं, तो कहानी एकदम ध्यान से सुनना। और चार बातों को मैं कभी भी आपको बीच में पूछूंगी, पहली बात कौन सी थी, दूसरी बात कौन सी है, ये बच्चों को भी मैं ऐसे कराती हूँ। तो ये चार बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज अपने जीवन में उतार लेनी है। तो योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, इसके साथ लाइफस्टाइल भी जुड़ना बहुत जरूरी है। अच्छी बातें जब आएगी ना, तब लाइफ कहीं अच्छा होगा। केवल योगा करे, ध्यान करे और दिन भर गुस्सा करे, रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। तो हमें अगर रिजल्ट चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, उसके साथ साधना भी अच्छी होनी चाहिए, आत्मा का कल्याण भी होना चाहिए। तो ये सब करना है, तो ये चार बातों को एकदम फिट बैठाना है। और आज के लिए नहीं, कहानी के लिए नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और कल पूछ चार बातें कौन सी, दूसरी तो नहीं याद आ रही, पहली याद आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुचिता जी को, मनोज को हंसी आ रही है क्योंकि मैं बहुत बच्चे जैसी बातें करती हूँ, बच्चों को वो करती। तो चलिए कहानी के लिए सभी रेडी हो जाइए। बहुत बहुत मजा आएगा आप लोगों को, एकदम कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। आई होप कि मैं आपको दिख रही हूँ। एक्सप्रेशंस भी देखना कहानी में बहुत जरूरी होते हैं। तो आप सब पूरा ध्यान दीजिए, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें मेन बात यही है कि भाई आज हम लोगों को जीने के लिए अच्छी बातें मिल रही है, तो प्रैक्टिकल में सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है। तो चलिए मैं जल्दी शुरुआत करती हूँ। मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ, एक एक मिनट जा रहा है। पहला तत्व जीवन में रखो कि कभी भी प्रमाद मत करो, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। भगवान महावीर को याद करिए, उठिए नो पमाइए। उठ गए हो, भगवान कहते हैं कि गौतम जागृत हो गए हो ना, तो एक क्षण भर भी प्रमाद मत करो। तो नए वर्ष में हम कोशिश करें कि हम भी एक क्षण भी प्रमाद न करें। एक मिनट भी मिला श्वास को देखे, एक मिनट भी मिला ओंकार करे, कुछ ना कुछ अच्छा करे। इसी भाव के साथ कहानी की शुरुआत कुछ देके ही शुरुआत कर रही हूँ। तो आज का जीवन का तत्व पहला कि हमें क्या करना है, हर पल जागृत रहना है, एक 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 क्षण जीना है, और वो भी आनंद से जीना है। तो कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं। ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है। और उस पुराने जमाने में एक व्यापारी था, और उस व्यापारी को क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई देश में जाना पड़ता था। वहां से वो बातें चीजें लाता था और लोगों को बेचता था, और अच्छा अच्छा कलेक्शन करता था, इसलिए उसका व्यापार भी बहुत बढ़िया चलता था। परंतु उसका एक शौक था, उसको एक हॉबी थी। उसको एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे आनंद भाई जी को सुबह 6:30 बजे योगा खोलना ही है, चालू करना ही है, लोगों को ज्ञान बांटना ही। मेरे को भी नई कोई चीज मिलती है तो कब मैं आपको बांटू। ये हमारे अपने अपने शौक होते हैं। उस व्यापारी का एक शौक था। क्या शौक था पता है आपको?
उसको क्या करना था, कोई भी देश में जाओ तो गिफ्ट लेके आने का, और अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, पड़ोसी सबको गिफ्ट बांटना, ये उसका शौक था। इतना खुश रहता था वो, लोगों को बांटने में इतना आनंद पाता था कि पूछो ही मत। अब क्या हुआ कि उसको भारत आना था, इंडिया आना था। सोचो, अब इंडिया आना है। वो इतना खुश हुआ, वाह इंडिया में तो कितनी बातें मिलती है, क्या करूं मैं, क्या क्या लाऊं इंडिया से, इतना खुश था। तो उसके दिमाग में एक बात आई, हर टाइम मैं गिफ्ट लाता हूँ, लोगों को देता हूँ, तो क्यों ना मैं इस टाइम लोगों को पूछूं तुझे क्या चाहिए। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और लोगों की पसंद की चीजें लाऊंगा और लोगों को बांटता रहूंगा। इस आइडिया से वो खुश हो गया, बहुत खुश रहता था, वो खुश मिजाज आदमी था। और लिस्ट बनाना शुरू किया, किसी के पास गया, बोला अरे इंडिया जा रहा है, मेरे लिए कश्मीर की शॉल लाओगे, बोले हाँ लाऊंगा। किसी के पास लखनऊ का कुर्ता मिलता है, ओ वाह मुझे चाहिए। कोई बोलता अरे कोल्हापुर की चप्पल तो बहुत फेमस है, मेरे लिए कोल्हापुर की चप्पल लाओगे। हर व्यक्ति की चॉइस अलग, इमेज अलग, और व्यक्ति उसको, अभी वो मैं बहुत सारी बातें पर इतना बताऊंगी नहीं क्योंकि समय कम है, अपने को एक लिस्ट तो बना ही लेता है। परंतु उसको क्या होता है, याद आता है अरे इस गांव का, इस बाजू शहर का, मतलब ये जहाँ वो रहता है वहां का जो राजा होता है बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा जीवन जीता है, इतना। और वो लकीली व्यापारी का फ्रेंड भी था, थोड़ा सा, बहुत क्लोज नहीं था पर अच्छा फ्रेंड था। तो क्यों ना अपन राजा को भी इस साल कुछ दो। तो वो राजा के पास जाता है, नमस्कार करके बोलता है ऐसे ऐसी बातें, मैं व्यापार हूँ और सब लोगों को गिफ्ट देता हूँ, तो इस साल चाहता हूँ कि मैं इंडिया से कुछ अच्छी चीजें लाऊं और आपको भी दूं। तो वो राजा सुखी समाधानी आनंदी होता है। तो वो क्या बोलता है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो व्यापारी बोलते हैं ऐसा तो नहीं चलेगा, इंडिया तो ऐसी है ना कि बहुत अच्छी चीजें मिलती है। आज तक तो मैंने आपको कुछ नहीं पूछा, आज पूछ रहा हूँ, तो बताइए ना मैं आपके लिए क्या लाऊं। वो बोलता है कि ठीक है मैं सोच समझ के बताऊंगा, क्योंकि राजा बहुत विचारी था, बहुत बहुत ऐसा कुछ चीज ऐसी लेगा कि जो काम की, वो उधर ना तो वो कोई इकट्ठा नहीं करता था, खुश रहता था और पूरी प्रजा को खुश रहता था, बहुत प्रेम था। तो क्या हुआ, राजा ने दूसरे दिन उसको बुलाया और बोला एक काम करना, सुना है भारतीय संस्कार और संस्कृति बहुत अच्छी है, वहां कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो तुम एक काम करो ना, वहां से 4 बातें लेके आना। व्यापारी को समझ में नहीं आता ये 4 बातें कहाँ होती है, कहीं से मिलेगी, चीजें तो वो खरीदी करता है, 4 बातें कहाँ से लाऊं। तो बोला कि देखो इंडिया में तुम थोड़ा पूछ लेना, कहीं ना कहीं आपको ऐसी 4 बातें मिलेगी कि जो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, प्रजा के लिए महत्वपूर्ण होगी, सारा समाज उससे खूब फायदा पाएगा, ऐसी 4 बातें लेके आना। अब ये तो ठीक है बोला, उसका उसको तो मजा नहीं आया, बोला अब क्या पता नहीं, चलो देख लेते। उसको जाने का इतना वो था कि भाई इंडिया जाना है, वो तो इंडिया गया। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, इतना पैसा कमाए उस जमाने में, 3-4 लाख रुपए बहुत होते थे, लाख रुपए कमाए तो वो लखपति मानता था वो सालों पहले। अब उसको लगा वाह कितना कमाया, सबकी खरीदी लिस्ट चालू, टिक टिक। दुखी हो गया, विचार करने लगा। उसका फ्रेंड बोला क्या हुआ, बोले क्या करे आ बैल मुझे मार। मैंने जाके राजा को पूछा अब 4 बातें कहाँ मिलती बाजार में, तो बोलते ये क्या होता है, ये खरीदी करते कि ये बिकती थोड़ी है, मैं कहाँ से लाऊं 4 बातें, अब जाने का तो टाइम आ गया, अब क्या करूं मैं। अब उसका फ्रेंड बोला कि मेरे पापा को पूछो, वो उनको बहुत ज्ञान है, तो वो 4 बातें दे सकते। तो उसके पापा के पास गए, बोले अरे तेरे राजा को चाहिए, ऐसी बातें तो मुझे नहीं आती, मैं तो ऐसे जनरल नॉलेज देता हूँ कि भाई ये करो वो करो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, तेरे को ऐसी बातें चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 बातें। तो बोला मैं सोच के बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है ना उसके पास बहुत नॉलेज है, उसको दुनिया की बहुत जानकारी है, वो गूगल देखता ही है, वो उस जमाने में गूगल नहीं था, पर उसके दादा दादी संस्कार और किताबें पढ़ता है, तो मैं उसको पूछूंगा। तो दूसरे दिन वो सुबह बोलता है मिल गया मिल गया, बोले क्या मिल गया, बोले एक व्यक्ति मिल गया। मैंने बोला कौन सा व्यक्ति, तो बोले आपको 4 बातें चाहिए ना, बोले हाँ। तो बोले इंडिया में कुछ ऐसे साधु संत होते, पर उससे भी एक बढ़िया बात, देखो बात कैसी बताते इंडिया की, तो बोले एक वेश्या है, वेश्या जो वेश्या का धंधा करती है, प्रॉस करती है, बोले उसने वेश्या का धंधा किया, पर उसका नाम बहुत फेमस है, वो अब बूढ़ी हो गई है, अभी वो क्या करती है लोगों को सिखाती है, उसका अनुभव, उसको क्यों वेश्या में आना पड़ा, इन बातों से उसने कुछ सीखा है और वो दुनिया को कुछ देती है, वो 4 बातें आपको जरूर देंगी, 4 बातें आपको। हाँ वो बोले पर दूर रहती है, वो बोलता कहीं भी हो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, पर 4 बातें चाहिए चाहिए। अब वो धाम, मैं अभी उसका इतना सुंदर वर्णन करती हूँ मैं पूरी कहानी में, पर अभी समय घड़ी देखती हूँ मैं, तो वो फटाफट फटाफट गाड़ी लेके दूसरे दिन रात भर प्रवास करता है, सुबह सुबह वहां पहुंचता है। उस लेडी के बारे में सब लोग बहुत अच्छा, हमारी
वो बहुत अच्छी है। बातें, उसका नाम ही बातूनी होता है। वो बातूनी वाली है दादी, हाँ वो, अच्छा अच्छा, वो बातें बताती, वो अच्छा, हर एक के मुंह में यही बातें। अब वो उसके पास जाता है, वो पूरी बात पूछती है, तू कहाँ से आया, तुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, क्योंकि वो सारा इंक्वायरी करती है। और फिर उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा जिस व्यक्ति को चाहिए चार बातें ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी, तो बोले एक बात का मैं 1 लाख रुपए लूंगी। व्यापारी बोले 4-5 लाख तुम्हें तो कमाए, अब चार बातों के लिए 4 लाख रुपए दूंगा तो मेरा क्या होगा? फिर सोचते राजा तो अच्छा है, अब राजा से ही बात करूंगा, भाई 1 लाख का गिफ्ट देता हूँ, 3 लाख तो मुझे वापस दे दे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं क्या करूं। फिर बोलते चल चल, चार बातें तो दे दे, 4 लाख दे देता हूँ। तो उसने 4 लाख दिए, चार बातें ली। अब मन में दुखित हो गया, इतना कमाया क्या, लाखों रुपए में गए, अब मेरे पास तो इतना सारा, पर भले चलो जो, कोई बात नहीं। कहानी बहुत लंबी है, तो फटाफट फटाफट अपने गाँव गया, समझ लो। अब राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी। बहुत, बोले बोलो बोलो। चार बातें तो लाया हूँ, पर मेरा सारा व्यापार का पैसा उसी में चला गया। राजा बोले कैसे? बोले एक बात बताने के 1 लाख रुपए मांगे। बोले क्या बात है, भारत तो ऐसा ही है। बोले मैं तो नमन करता हूँ भारत को। और उसको याद आता है, बोले याद है जो सिकंदर बादशाह था ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, एक गुरु, गुरु होते हैं ना, तो कौन से गुरु होते हैं, गुरु थे वो, बहुत बहुत मतलब नॉलेज देने वाले। तो बोले कि इतने गुरु होते वहां, किस गुरु से ज्ञान लाया? तो राजा बोलते मुझे एक बात याद आती है। राजा बोलता है कि भारत के विजय के उद्देश्य, राजा एक बात बताता है मित्र को, भारत के विजय के उद्देश्य के लिए सिकंदर, मैं बोल रहे थे ना, सिकंदर भारत रवाना हो रहा था, उसको भारत पर विजय पाना था। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके दार्शनिक गुरु अरस्तु नाम था उनका, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। तो बोले वो अरस्तु के पास गया और आशीर्वाद मांगने लगा कि गुरु मैं भारत जा रहा हूँ और मैं आपके लिए क्या उपहार लाऊं, यही तो मैंने सुना था बोले कहानी में। वो क्या बोलता है सिकंदर अरस्तु गुरु को, मैं भारत में जा रहा हूँ विजय पाने, आपके लिए क्या उपहार लाऊं? तो अरस्तु क्या बोलते पता है? बोले अरस्तु ने कहा मेरे लिए कोई ऐसा गुरु लाओ, मेरे लिए कोई ऐसा गुरु लाना जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। मतलब भारत ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, जगत गुरु हमारा भारत, संस्कार देने वाला हमारा भारत, संस्कृति वाला हमारा भारत। अगर हम इनमें से कुछ ले और जीवन में उतारे तो देखो, राजा को ये बात पता थी, इसीलिए उसने 4 उपहार में बातें मानी। तो बोले ठीक है, राजा भी ऐसा विचारी था, बोला बात तो दे देना, एक एक बात की परीक्षा लूंगा, और लाख रुपए की बात होगी तो लाख रुपए दूंगा मैं तुमको, कोई नहीं बात, परंतु मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कब लूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है राजकारण करते करते। मैं करूंगा जरूर, देखूंगा, टेस्ट तो करूंगा। चलो हो गया, खटा 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 4 बातें लेके राजा बैठा है दिमाग में, परीक्षा करनी है, परीक्षा करनी है, कब वक्त आता है, कब करूंगा, सोचता रहता था। अब क्या हुआ कि वो व्यापारी लोगों का, आनंद भाई जी आपका न्यू वो होता है ना, मार्च एंड होता है, लोग कैसे हिसाब किताब में लगे रहते, राजा ऐसा मार्च एंड था राजा का भी, सारा हिसाब किताब में लगा हुआ था। उसको बोला बाद में मैं अभी परीक्षण करूंगा, ये सब मेरा निपट जाएगा, मेरे को परीक्षण करना है, दिमाग में बात तो रहती थी। अब क्या हुआ, रोज राजा को बहुत लेट हो जाता था सोने में, रोज 12 बजते 1 बजते, उसके सारे लोग बैठते, और तो रानी रोज थक जाती, रोज वेट कर करके कंटा जाती। अब लास्ट डे था, अब लास्ट डे ना, उसको ना इंतजार करते करते, राजा रोज जल्दी सोने वाला था, 9 बजे वगैरह सो जाता, अब वो थक जाके 10 बजे उसको बोर होता है, अभी राजा 12-1 बजे आएगा, मैं 2 घंटे क्या करूं अब रात को, ऐसे सोचती। फिर उसको आइडिया आती है कि बोलती अरे हाँ, उसकी ननन बहुत प्यारी होती है और बहुत अच्छी बातें करती है, राजा की बहुत लाडली होती है, तो बोलती क्यों ना मैं मेरी ननन को बुला लूं, वो पास में रहती रूम में, और हम दोनों गप्पे मारेंगे, और गप्पे मारते मारते राजा का वेट करेंगे। और वो आई, दोनों गप्पे मारने में लगी, बहुत गप्पे मारते मारते एकदम वो बहन उठी, बोली भाभी एक बात करनी है। बोले क्या करना है? बोले भाभी मुझे भैया का ड्रेस दो ना, मुझे ना राजा का वेश पहनना है और मुझे राजकुमार बनना है, मुझे बहुत दिनों का सपना था। तो बोलते कितनी अच्छा आइडिया, टाइम भी बहुत अच्छा चलेगा, चलो 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 ड्रेस दे, पर एक नया ड्रेस देती हूँ, मैंने राजा के लिए लाया है, गिफ्ट के लिए, राजा को पता ही नहीं है, तो आप पहन के भी देखो, मुझे देखना है कैसा लगता है। रानी ने खुश होकर वो ड्रेस दिया,
रानी वो सब इतना सुंदर वर्णन करती हूँ मैं, घंटों लगता है कहानी में, पर मजा आता है। वो रानी ड्रेस, राजकुमारी ड्रेस पहनती है राजा की बहन, इतनी सुंदर लगती है। अब वो दोनों घड़ी के देखते, ओ माय गॉड थक गए, क्या करे अब, राजा कब पाएगा, कब देखेंगे। दोनों थक जाते, बेड पे सोते सोते दोनों सो जाते हैं, दोनों को नींद लग जाती है। काफी लेट हो जाता है, अब 12-1 बज जाते हैं। राजा बोलता है कि अभी सबको बोलता है उठाओ मत, मैं जाता हूँ, धीरे से जाता हूँ, देखता हूँ, उठाना मत, आवाज नहीं करना किसी को। सबको वो जो पहरे करे उनको बोलता है शांत शांत। और राजा अंदर जाता है, अंदर जाता है, गुस्सा पारा चढ़ रहा है राजा को। ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं, मेरी रानी किसी किसी के पराये आदमी के साथ कोई राजा इतना शांत, इतना अच्छा, परंतु गुस्से का पारा ऐसा चढ़ा, पर अभी मार देता हूँ। ये कौन है, ये रानी का ऐसा क्या चलता है, मेरा वेट करते करते ये कर रही। तलवार निकाली ऐसे और बोला दोनों के गर्दन काट दूंगा आज, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। कितना प्रेम करता हूं मैं रानी से, और रानी ये क्या कर रही है। गुस्से से तलवार ऊपर, राजा गुस्से से थर थरा रहा है। इतने में इतने में इतने में राजा को पहली बात याद आती है। राजा बोलता है परीक्षा, परीक्षा लेने का समय आ गया। याद आ गई पहली बात। कई लोगों को कहानी पता है, मुझे लगता है। पहली बात याद आती है कि गुस्सा मत करना। जिंदगी में गुस्से से बहुत नुकसान होता है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा आया तुरंत एक्शन मत करो, रिएक्शन मत करो, एक्शन पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करो, हाथ की चीज छोड़ दो और शांति से 1-2 मिनट बैठो और फिर जो करना है करना है। राजा बोलता है क्या करूं। ऐसे बात करते करते हाथ से तलवार भी निकल जाती है, क्योंकि वो परीक्षा के मूड में होता है। और जैसे तलवार खन्न करके नीचे गिरती है, भैया करके वो बहन उठती है, बोलता भैया देखो देखो मैं कैसे लग रही हूँ, मैं राजकुमारी लग रही हूँ, मैं रानी को। रानी भी उठती है, देखो नहीं इसकी तो जिद थी कि आज उसे राजकुमार ही बनना है। राजा देखता रहता है, उसके मुंह में से आवाज नहीं निकलती है। उसका दिमाग एकदम गर्म से ठंडा होते 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 वो बोलता ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मैं क्या करता, आज मेरी प्यारी बहन और पत्नी की हत्या कर देता। गुस्से में क्या नहीं होता है, सारे रिलेशन टूट जाते हैं। याद करो पीछे वर्ष को, किस किस को मैंने दुखाया है, किस किस को मैंने गुस्सा करवाया है। ये गुस्सा ही, चिंता ही, ये चिंता, जैसे हम चिंता करते हैं तो वो चिता होती है, जो आदमी को जला देती है, वैसे ये गुस्सा आदमी को सब कुछ खत्म कर देता है। और एक बात, कभी विषय निकलेंगे तो अपन करेंगे, आज टाइम कब है गुस्सा कम करने का, मैंने क्लास किया है और मेरा गुस्सा पूरा गया है। आई एम सो प्राउड। तो वो मैं आपको बताऊंगी, कभी हम गुस्से की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो पहली बात राजा को सिद्ध हो गई, राजा बात ही नहीं कर पा रहे। लाखों की क्या, ये तो करोड़ों की बात है, बोला करोड़ों रुपए की बात है ये। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा मिला। परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि तुमने मुझे कितनी अच्छी बात बताई, कितनी सुंदर बात मेरे जीवन में। आज से मैं गुस्सा छोड़ रहा हूँ। अब रानी देखते राजा कुछ बोलता ही नहीं। रानी बहन बोलती कि इसको कुछ कुछ पड़ी नहीं मेरे ड्रेस की, उसको बुरा लग रहा है। फिर रानी धीरे से बोलती बहुत थक गए हैं, शायद टायर्ड है, अपन बाद में बात करते हैं। तो धीरे धीरे से उसको बोलते तू जा। वो बहन निकल जाती है और रानी उसको बोलती है पानी ले लो, दूध ले लो, ये करो। वो बात ही नहीं करता, वो एकदम हताश होकर ऐसे बैठता कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या। इतना सोचने वाला आदमी, इतना विचार करने वाला, मन में शंका आई कैसे। पर जब शंका आती है तो ये सब बातें होती है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हो जाता है। परंतु उस समय कंट्रोल करना, संयम करना कितना इंपॉर्टेंट है। पहली बात दिमाग में रखना, आज से नए साल से आज का आपके गुस्से पे कंट्रोल करना है। अब राजा को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती, रानी थकी होती है, रानी सो जाती है, राजा सोया ही नहीं, ऐसे सोते सोते। दूसरी बात भी तुरंत परीक्षा करने की जरूरत है। राजा बोला, घड़ी की तरफ देखता है, वहां 2-2:30 बज गए हैं, अब तो क्या सोना है, अभी तो जागना है, अब तो मुझे दूसरी बात की परीक्षा लेना है। और दूसरी बात, राजा ने दूसरी बात याद की। कौन सी बात बताई थी राजा को, दूसरी दूसरी बात बताई थी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है।
ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के बाद ब्रह्मदेव जगते हैं, कुछ देते हैं, कुछ पाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। तो राजा घड़ी की तरफ देखता है, अब क्या सोना, ब्रह्म मुहूर्त तो आने ही वाला है। और राजा प्रार्थना करता है नई बात के लिए और अपने जीवन में रहते, और उठ के चला जाता है बाहर के, देखता हूँ ब्रह्म मुहूर्त पे कुछ मिलता है क्या। जैसे राजा बाहर गया, अब मैं समय कम हिसाब से बताऊंगी फटाफट कि भाई राजा बाहर गया, हो राजा को एकदम, क्या बात है, रोने की आवाज आ रही, क्या बात है, मेरे राज्य में कोई रोता है। राजा तो इतना मतलब सुख बांटने वाला, और रात को रो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त पे रो रहा है। आवाज आ रही थी उस तरफ, राजा धीरे धीरे जा रहा, अरे ये आवाज तो कुल देवता से, मंदिर से आ रही है। राजा कुल देवता के पास पता, ओ माय गॉड, देखता है देवी रो रही है, आंखों में से टप 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 आंसू रो रहे, हिसके दे रही है। राजा एकदम गदगद हो जाता है, पैर पड़ के पड़ता है, देवी माँ कौन सा अपराध हो गया, ऐसा क्या हुआ, आप क्यों रो रही देवी माँ, कौन सी मेरी गलती, मैं तो हर इंसान को खुश रखता हूँ, सब कुछ बांटता हूँ, और मेरी देवी रो रही है, क्या हुआ क्या हुआ। देवी बोली, बेटा आज नहीं रो रही हूँ, कई दिनों से रो रही हूँ। बोले क्या बात कर, ब्रह्म मुहूर्त पे कोई उठता ही नहीं, मेरी बात कौन सुनेगा। हम लोग तो भगवान जो होते ब्रह्म मुहूर्त पे उठते, और ब्रह्म मुहूर्त तो खत्म होते ही हम चले जाते, देना चाहते पर लोग लेने के लिए उठते ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त पे, पर मैं क्या करूं। तो राजा बोलता है, बताइए क्या करूं, कुछ गलती हो गई क्या। नहीं बेटा गलती तो नहीं, तू तो इतना महान आदमी है, परंतु मुझे दुख हो रहा है राजा, बताती हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने का टाइम आ, क्योंकि राजा पहुंचते पहुंचते ब्रह्म मुहूर्त, बोले मैं शॉर्ट में छोटे में बता देती हूँ, राजा आज से 8 दिन के बाद तू मरने वाला है। राजा बोलता है क्या बात है, बोले कैसे, तो बोले अभी टाइम तो कम है, कल बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त पे, पर इतना बताते, बोले एक बात बता के जाइए कि मैं कैसे मरूंगा, क्यों मरूंगा, छोटा सा। तो बोले राजा पिछले जन्म की ये सब वैर भाव है, किसी से तुमने बहुत कुछ नुकसान किया था, वो सांप बना है, और वो सांप बन के आने वाला है 8 दिन के बाद, और 12 बजे से पहले, 8वें दिन के 12 बजे से पहले तुम्हें डंक मारने वाला है, और तुम खत्म होने वाले। देवी लुप्त हो गई आवाज, राजा बैठ गया भगवान के पास, बोलता है ये बात भी करोड़ों की है, अगर नहीं होता तो ये बात कहाँ से पता चलती। ब्रह्म मुहूर्त पे बोलते, इस पर भी मैं बताऊंगी आपको, ब्रह्म मुहूर्त पे भी हमारी पास कहानी है बहुत सुंदर से, अभी इसमें इस समय में नहीं आई। तो राजा उठता है, ओ हो, अब क्या करना है, दुखी होता है, परंतु बोलता है नहीं दुख नहीं करना है, 4 बातें मिली है ना, और भी सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई बात नहीं, 2 बातों ने समाधान दिया, अब तीसरी बात की भी परीक्षा करूंगा आज मैं, देखता हूँ क्या होता है। और फटाफट, अब ये बहुत वर्णन है पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सुबह होते ही राजा दरबार बुलाता है, मुख्य लोगों को बुलाता है, और बोलता है मेरा दोस्त आ रहा है। उसको चौथी बात याद आती है, तो क्या बोलता है, चौथी बात होती है, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, सब तुम्हारे मित्र है, किसी के साथ वैर भाव मत रखो, पीछे के वैर भूल जाओ, नए वैर मत करो। राजा को बोलता है कि मेरा दोस्त आ रहा है, तो आज 8 के दिन के बाद आने वाला है, उसका स्वागत पूरे हमारे गांव में राज्य में होना चाहिए। और फिर सारी सूचनाएं जाती है, अब इतना वर्णन नहीं, पर पूरा घर सजाना है, दरवाजे में रंगोली चाहिए। और राजा ने ये भी पूछा था देवी को कहाँ से आ रहा है, तो बोलते तेरे जंगल से आ रहा है, अमुक जंगल से। तो पूरे जंगल तक का रास्ता तैयार कर दीजिए, उसमें गुलाब के फूल डाल दीजिए, चारों तरफ से दूध रखिए, दूध में कोई केसर का दूध रखो, कोई बादाम का दूध रखो, अलग अलग दूध साइड में रखो। सारे पुंगी बजाने वाले होते हैं ना, सांप वाले नाच, उन सबको बिन को बुलाओ, चारों तरफ से सारे संगीत का उसका स्वागत करना है। देखिए स्वागत की तैयारी दोस्त की, और राजा अच्छे काम में 8 में लगे, भूल गया कि मुझे देता नहीं, तो मृत्यु का स्वागत करने के लिए राजा तैयार हो गया संथारे की तरह, कि आ जाओ मृत्यु, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और 8वां दिन, गुस्से वाला सांप, गुस्सा, मैं अब इसका बदला लूंगा, मैं आज राजा को मारूंगा ही मारूंगा, ऐसे मारूंगा, पिछले जन्म मुझे ऐसा क्या, सारे बदले लेते हैं, पूरे कर्म हमारे कहीं ना कहीं निकल के आते, इस जन्म नहीं तो जन्म जन्म में फिरने पड़ते। गुस्से से जैसे भी सांप निकला, इतनी सुगंध आती है, सांप भी, एक तो उसमें भी तो जीव है, हाँ 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 हाँ, खुश हो जाता है। वो बीन बचती है तो वो डोलने लगता है, वाह, खुश होने लगता है, थोड़ा आगे जाता है, वाह, केसर का दूध, बादाम का दूध, दूध पीता है, मीठा मीठा दूध, खुश हो जाता है, राग गुस्सा ठंडा होने लगता है, शांत होने लगता है, खुश होते 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 राजा के दरबार पहुंच जाता है। राजा को देखते ही गुस्सा आ जाता है, राजा उठता है,
सिंहासन से प्रणाम करता है, बोलता है दोस्त आओ, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ। सिंहासन खाली कर दिया है, बैठ जाइए आप, मैं आपका सम्मान करता हूँ। वो बोलता है पता है मैं क्यों आया हूँ? बोले हो पता है, मुझे ले जाने के लिए आए हो, डंक करने के लिए, स्वागत है तुम्हारा। बोलता है मतलब तुमको पता है? बोले हाँ पता है। तो फिर तुमने क्या किया? ये सब रास्ते का स्वागत? बोले नहीं नहीं किया दोस्त, कहीं कमी हो गई क्या? बोले नहीं राजा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें मारने आ रहा हूँ, फिर भी तुम शत्रु का स्वागत प्रेम से करो, शत्रु बदल जाएगा। तो राजा बोलता है, तो वो बोलता है ओहो नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई मेरा स्वागत ऐसा कर सकता। राजा पिछले जन्म तुम ऐसे क्यों थे? बोले पता नहीं, मेरे कर्म थे, इस जन्म तो तुम मुझे माफ कर दो, जो मैंने किया वो जाने अनजाने में हो गया, तो मुझे क्षमा करोगे? तो बोलता है क्षमा कर दी मैंने राजा, मैं तुझे नहीं मारने वाला। ऐसे इंसान को मैं क्यों मारूंगा कि जो इतना सब भलाई चाहता है, शत्रु की भलाई करने वाला इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुझे 2 वरदान देने वाला हूँ, मैं तुझे 2 गिफ्ट देने वाला हूँ। ये वरदान भी याद रखे, मैं तुम्हें उपहार देने वाला हूँ। और उसने कहा 2 बातें। एक बात तो मैं तुमको ऐसे बताता हूँ कि डेथ होती है, किसी की भी डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद तो उस आदमी को जैसे भी आत्मा निकल जाएगी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि वो स्वर्ग में जा रही है कि नरक में जा रही है। तुमको केवल पता चलेगा, देखते ही पता चलेगा, डेथ को देखते ही पता चलेगा। और दूसरी बात, पशु पक्षी पंछियों की भाषा तुम्हारे समझ में आएगी। वो जैसे कुछ भी करेंगे, काव काव करेंगे, चू चू करेंगे, तुमको पता चलेगा वो बोलते हैं और वो तुमको पता चलेगा। राजा खुश होता है, सांप को प्रणाम करता है, बोलता है मैं कितना भाग्यवान हूँ कि ऐसा दोस्त मिला कि मुझे वरदान, 90 वर्ष पे वरदान मिले। बोला राजा एक बात है, अगर ये वरदान के बारे में किसी को बताया तो उसी टाइम तुम एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगे, एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। किसी को नहीं बताना है कि ये वरदान मिले, कोई पूछे भी तो भी नहीं बोलना है। तो राजा बोलता है बहुत बहुत, और ऐसे बोलते ही सांप तो फटाक के निकल जाता है। राजा इतना खुश होता है, वाह वाह, सोच भी नहीं सकता कि मेरा जीवन मिला। खुश होके ऐसा राजा रानी के पास जाने लगा कि रानी को मैं बताऊं खुशी से। इतने में बहुत भीड़ दिखती है राज के, तो इतने में मंत्री आके बोलता है राजा साहब आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए समय देना पड़ेगा। बोले क्या हुआ? तो बोले हमारे यहाँ 90 साल की एक जो सफाई कामगार होती है, जो टॉयलेट साफ करती है, गंदगी का काम करती है, उसकी डेथ हुई है और वो 90 साल से हमारे यहाँ काम करती है, 90 साल से काम कर रही है। उसके दादा परदादा सारे हमारे राजघराने, तो उसकी डेथ हुई है, डेथ बॉडी जा रही है, अचानक काम करते करते मुझे, तो 2 मिनट आप दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो लोग खुश हो जाएंगे ना। वरदान, राजा को याद आता है, डेथ बॉडी आ गई है, वरदान। और राजा से जाता है वहां, ओ माय गॉड, ये आत्मा तो सीधी स्वर्ग में जा रही। राजा पैर झुक के बैठ जाता है, आत्मा के पास बैठ जाता है, झुकता है, वाह मेरी काम करने वाली ये 150 की व्यक्ति कितने शुद्ध मन की थी, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी इससे बात भी नहीं की। ओहो, राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना अच्छा इंसान, हम पहचानते नहीं। ओहो, राजा एकदम दुखी हो जाता है। रानी ऊपर बैठी है गैलरी में, ये सब देख रही है कि राजा किसी के डेथ के लिए आंखों में आंसू ला रहा है, बैठ रहा है, उस डेथ बॉडी को प्रणाम कर रहा है। तो क्या बात है, इतना राजा अच्छा है, उसको पता ही था, तो वो खुश होती है देख के। ऐसे करते 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 राजा उठता है थोड़ी देर शांति से, और देख के भगवान का शुक्रिया अदा करके जैसे भी रानी के पास जाने लगता है, रानी के पास जाने लगता है, इतने में लोग दौड़ के आते रानी के पास। समाचार आता है कि रानी का भाई की डेथ हो गई है। रानी रोज जोर जोर से रोने लगती, मेरा क्या हुआ, मेरा भाई कैसे गया, ऐसे कैसे हो गए, हुए तो यंग था, क्या हुआ क्या। ताबड़ तो राजा फटाफट ऑर्डर देता है कि चलो निकलना है, निकलने की तैयारी, गाड़ी वगैरह उस जमाने की जो व्यवस्था थी उसमें बैठे और जा रहे। अब रानी रास्ते में पूरा बखान कर रही, मेरा भाई ऐसा था, मेरा भाई ने ये किया, मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी ने देखा। राजा उसको समझाता रहता है, फटाफट वहां पहुंचते। आप देखो कि जहां पहुंच गए, डेथ बॉडी देखी राजा ने, सीधी स्वर्ग में जा नहीं, नरक में जा रही है। राजा देखता रह गया। राजा को हंसी आती है एक क्षण भर कि जितना वर्णन किया, ये तो महान आदमी है, ये तो सीधा नरक में जा रहा है, हम। और रानी देखती है गुस्से से, उस आदमी को मरते हुए देखे राजा बैठा और रो रहा था,
मेरे भाई को देख के हंसा। राजा को अपनी गलती, क्योंकि वो एक क्षण भर का रिएक्शन था, उसको एकदम बुरा लगता है, वो आंखें से नम करके बैठ जाता है। पर रानी का दिमाग बात फिट हो जाए, फटाफट फटाफट रानी, राजा चला जाता है, रानी 12-13 दिन वही रहती है। दिन में रात विचार करती है, अब जाऊंगी तो राजा को सीधा करूंगी, पूछूंगी क्यों रोए और क्यों हंसे, मेरे भाई ने क्या किया था आपका, मेरे भाई के डेथ पे आप दिमाग में वो ऐसे फटाफट फटाफट में अभी बहुत सारी बातें होती है, वो क्या सोचती है, सीधी घर पे लाती हूँ। और राजा बैठा है, रानी आई है, आती गुस्से से, पहले मुझे बताना कि आपको हंसी क्यों आई, मेरा भाई मर गया और हंसने की बात थी, लोग देख रहे थे आपकी तरफ। राजा, गलती हुई थी तो राजा सॉरी बोलता है, क्षमा मांगता है, माफ भाई नहीं, माफ तो नहीं करूंगी, मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बोलता है क्या बताऊं, ये तो बात बता नहीं सकता, बताना ही पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। रानी बोलती है आज से मेरा खाना बंद, जब तक बात नहीं बताओगे खाना नहीं खाऊंगी। राजा तो बहुत प्रेम करता है, रानी बहुत अच्छी होती है। अब राजा को लगता है क्या करूं, रात भर सोचता है, रात को सोने जाता है तो पूरे दिन रानी ने खाना नहीं खाया, राजा उदास होता है, बोलता है कि जाने दो, एक दिन मरना तो है ही, ऐसे भी डेथ होने वाली थी ना, तो मैं रानी को बता दूंगा और एक पत्थर की मूर्ति बन के लोगों को सत्य, राजा झूठ नहीं बोलता है ना, तो सत्य बोलना है मेरा फर्ज, तो मैं क्या करूंगा सच बता दूंगा। रानी को बोलता है सुबह बता दूंगा, नदी के किनारे जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां खड़े होके वहां मेरी मूर्ति तैयार हो जाएगी कि लोगों को पता चले कि सत्य के लिए इसने अपनी जीवन भी खत्म कर दिया। तो दूसरे दिन सुबह की बात है, फटाफट करती हूँ कि भाई राजा जा रहा है रानी के साथ, रानी खुश हो रही कि मुझे कुछ बताने वाले, आज क्या मिलेगा, क्या बताएगा। और रास्ते में जाते 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 एक बंदर, दोनों कपल बैठे थे, तो एक बंदर होता है, जो वाइफ होती है, वो उसको बोलती है देख देख वो समोर एक गाड़ी पड़ी है, उसमें गन्ने हैं, गन्ने लेके आ जाना, मीठे मीठे गन्ने हैं। तो वो बोलता है दिमाग खराब है क्या तेरा, वो मालिक भी बैठा है ना बाजू में, देखेगा तो मुझे मारेगा ना, तो मैं कहाँ से, तो अभी राजा बोलता है अरे मुझे तो सब सुनाई दे रहा है, ये बंदर क्या बोल रहा है। ओहो, राजा को वरदान याद आता है कि पशु पक्षी की भाषा समझ में आएगी। तो रानी बोलती क्या हुआ, जाओ ना बंदर लाओ, वो लाओ ना गन्ने, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते, पूरे सब सबको बांटेंगे, कितना भरकट भर भर के जा रहा है लेके, तो चार लाने में क्या जाता है तेरा। तो बोलता है मैं राजा थोड़ी हूँ ना पागल। तो राजा बोलता है क्या बोल रहा है ये, बोले राजा थोड़ी हूँ ना मैं पागल हूँ, बीबी के बातों में आ गया, जा रहा है मरने, ऐसे कोई दूसरों के बातों में थोड़ी ना आते। मैं थोड़ी जाऊंगा लेने गन्ने, जा तेरे को जाना है तो तू जा और गन्ने लेके आ, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। ये राजा है ना, इसका दिमाग खराब है, अरे अपने बीवी को सच बताने सुख देत ले आ रहा है, इतना भी दिमाग नहीं है कि दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। चौथी बात, राजा को पता चली, याद आई कि दूसरों के बातों में नहीं आना है। देखो लोग क्या करते, एक शॉर्ट बात बताती हूँ कि लोग बताते उस पर अपना माइंड बना के शत्रु मानते हैं, उसमें एक जीवन की सच्चाई में बताती हूँ कि सास के प्रति बहू, अपना बेटा जो बताएगा, समझो बेटे को माँ का अच्छा अनुभव में ये गुस्सा झगड़े होते तो बोलेगा मेरी माँ अच्छी नहीं, तो वो दिमाग में वही बैठेगी कि मेरे सासू अच्छी नहीं, हो सकता है बेटे के कारण, परंतु वो दूसरों के बातों में आके वो रिलेशन खराब हो जाते हैं। और पति की झगड़ा हो जाता है तो पत्नी रोज उससे साथ मारता भी है तो भी अच्छी रहती है, परंतु सासू अगर एक बात बुरी बोलेगी तो वो रिलेशन तोड़ती है। तो आज से दूसरों के बातों में नहीं आना, ये भी बात ध्यान रखना है। राजा जाता है, जागरूक हो जाता है, चौथी बात की परीक्षा लेनी है, और रानी को बोलता है चल, तलवार निकालता है, बोलता है कुछ बातें बातें नहीं बताने वाला हूँ, ये तलवार से मैं तेरे को खत्म कर सकता हूँ पर मैं बात नहीं बताऊंगा। रानी बोलती क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ इसीलिए तेरे को लाया है, ये भगवान का मंदिर है, उसके सामने मैं बताता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती कि जो बता नहीं सकते, तेरे को बात सुननी है तो तेरे को खत्म कर दूंगा पर बात नहीं बताऊंगा। रानी को तो डेथ थोड़ी ना चाहिए, बोलती नहीं नहीं मारो नहीं, मारो नहीं, मरे मारो नहीं ना, फिर पूछो मत, आइंदा कभी मुझे पूछना नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें होती रहेंगी। पर मेरे भाई के टाइम में रोया, क्यों रोया, कुछ होगा, अब वो नहीं बताना चाहता कि वो नरक में गया है, बस वो बोलता है कि कुछ होती है बातें ऐसे, वो क्षण हो जाता है, तुमको पता है मेरा दिल कितना साफ है, मैं कितने, दोनों एक दूसरे को अच्छे जानते, तो तुझे सोचना चाहिए कि राजा हंसा तो कुछ तो हुआ होगा, मैं नहीं बता पाता। तो रानी क्षमा मांगती, दोनों प्यार से घर पे आ जाते, बहुत सुखी संसार होता है, दुनिया को चार बातों से बहुत कुछ मिलता है, और ये चार बातें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों बातों को, आज तो मेरी रिलेटिव भी मेघा भी जुड़ी है, वो बहुत बड़े एक संस्था के अध्यक्ष भी बनी है, वो भी अपना कार्यक्रम करने वाली है, ऐसे बहुत सारे आज कुछ नए लोग भी जुड़े कहानी के लिए।
तो मैं सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये 4 बातें जीवन में आएंगी तो निश्चित ही आप लोग बहुत बहुत कुछ पाओगे। बहुत सुंदर कहानी है, बताने के लिए कम से कम मिनिमम आधा घंटा लगता है, इतना उसको वर्णन कर करके बताते। तो मैंने सार के रूप में आपको 4 बातें बताई। आशा करती हूँ 4 बातें फटाफट बताएगा और एक बात एक ही व्यक्ति बताएगा। तो पहला मौका मैं देती हूँ मीनू को। मीनू, पहली बात कौन सी, फटाफट बताना, टाइम नहीं। आनंद भाई जी सबको ऑन कर दीजिए क्योंकि हमें मेडिटेशन करना है। गुस्सा तो ना सभी करे, गुस्सा ना करे। मेघा, मेघना, मेघा ब्रह्म मुहूर्त मुटना चाहिए। यस, एक एक को पूछूंगी वही बोलेंगे। मेघना बोल सकती है, मेघा रानी बोल सकती हो, रानी बताओ। ब्रह्म मुहूर्त पर उठना। दूसरा सुरेश गोयल, सुरेश भाई जुड़े, सुरेश अग्रवाल जी बताइए। चलिए कंचन जी, गौतम गादिया भी हमारे जुड़े हैं, तो चलिए बताइए नए वर्ष के लिए तीसरा संदेश क्या पाया है। तीसरा संदेश, मृत्यु का स्वागत करना। मृत्यु का स्वागत करना, वेरी गुड सुचिता जी, बहुत अच्छा। तीसरा बात, और लास्ट में चौथी बात बतानी है सीमा। सीमा बोथरा बताएगी चौथी बात। कुछ दूसरों के बातों में नहीं आनी है, वेरी गुड। अपने मनोज, विवेक से काम लेना है। बहुत बढ़िया। मनोज, 2 वरदान कौन से मिले थे बताओ। मनोज, मनोज एक वरदान बताएगा और मनोज की वाइफ एक वरदान बताएगी। सर पे हाथ मत लगाओ मनोज। पकड़ा ना मैंने, किसको पकड़ा कि जो। बोलो मनोज, वरदान क्या मिला पहला। माधवी जी बताइए कौन सा पहला वरदान है। भूल गए, टटड़न, आज ही भूल गए। देख लिया, मुझे पता है सब भूलने वाले, मुझे पता है। हाथ ऊपर करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं है। चलो, और मनोज को मौका दे रही हूँ मैं। गौतम जी, कोई भी जागरूक हो और जिनका वीडियो ऑन है। रेखा, रेखा जुड़ी है। रेखा, वरदान बताइए। रेखा, रेखा जुड़ रही है, रेखा ध्यान करने के लिए आ रही है। कंचन जी, कुसुम जी, कोई बता रहा है क्या। बताने वाले तो हमारे पास है ही। चलिए, आज ये बात बताएंगे आनंद भाई जी। सबको मौका मिलना चाहिए ना। आनंद भाई जी बता दीजिए क्या वरदान मिले। ये 2 वरदान फटाफट। आनंद भाई जी, मृत्यु, मैं बोलूं? नहीं, आनंद भाई जी पहले, फिर बाद में। आनंद भाई बोलते। आनंद भाई जी, आवाज आ रही है आपको। टाइम टाइम हो रहा है। रेखा, रेखा जुड़ी है क्या। रेखा, संगीता रेखा जी ने जैन हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आनंद भाई जी, मैंने आपको पूछा था 2 वरदान बताइए। एक वरदान आप बताएंगे, एक संगीता बताएगी। वरदान क्या मिले राजा को। 2 संगीता जी पहला वरदान। वरदान संगीता जी बता दें। अच्छा, संगीता जी बताइए। कहते वाले कि इंसान को कब कौन मर जाएगा, नर जाएगा, वो देखते ही पता चल जाएगा उसको। एक, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा कौन बताएगा। पशु पक्षी की आवाज समझ में आएगी। पशु पक्षी की भाषा पूरी समझ में आएगी। तो ये सब बातें, वरदान भी मिल सकता है। अगर हम अच्छे इंसान बने तो हमें वरदान मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कहते आनंद भाई जी, रेखा जैन जुड़ी है क्या। देखो ना डॉक्टर रेखा, जो ध्यान करवाने वाली है। और नहीं हो तो रेखा का फोन है कि आपके पास, आप उसको रिंग कर दीजिए 2 मिनट में। और आप लोग बातें करो कि कहानी कैसी लगी तब तक। रेखा जुड़ी है ना, वेरी गुड। रेखा को, रेखा को होस्ट कर दीजिए। ले रहा हूँ। जय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। पहले बात कीजिए, लोगों कैसी लगी कहानी, क्या पाया। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी ज्ञानवान, और अपने इंडिया की संस्कृति के बारे में भी और आपके बताने के तरीके में कि हम कहानी में ही घुस गए थे। अभी तो मैंने बहुत कम बताई क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं तो 1 घंटे की कहानी ऐसे बताती हूँ कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। मैंने साधु साध्वियों के लिए कहानियां बताई है। और एट ए टाइम हमारे समणी जी भी 70 सिमनी जी को मैंने कहानी सुनाई एट ए टाइम। और सबके सब शांत। और साध्वी श्री जी ने तो एक बार 300 लोगों के लिए बुलाया। मैंने बोले ये क्या किया, 300 लोग तो गड़बड़ करेंगे। बोले कोई हिलेगा नहीं, अलका कहानी तेरी ऐसी है। तो मेरे पास कहानियों का खजन, बात पूरी ना हो जाए और टाइम लिमिट न रहे, ऐसे लग रहा था। कहानियों का खजाना है। यस, हो मारा मलका जी के लिए, हो मारा आपके लिए।
चंदू जी क्यों गंभीरता से बैठे? चंदू जी आज कुछ बोल नहीं रहे, लेट ज्वाइन किया थोड़ा चंदू ने शायद। और रानी सबके मीटिंग से मेघा, होना चाहिए। मैंने बोला था फर्स्ट वाला पहले ही बोला था, ब्रह्म ये मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त वाला का ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था, पर आपने ओ सुना नहीं। चंदू जी ने बताया था ना, मेरे को तो आवाज से पता नहीं चला। वेरी गुड। चलो अब समय नहीं गुजारते हुए मैं आती हूँ नए बात पे। हमारे साथ जुड़ी है रेखा, रेखा जी। रेखा जैन। रेखा जी बहुत बहुत मतलब मैं बोलती हूँ ना कि मैं बहुत सारे दुनिया में लोगों को मिलती हूँ रोज ही। मेरे जीवन में समझ लो 5-50 लोग तो आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ कारण से, संस्थाएं से जुड़ी हुई है। परंतु सही में कहती हूँ प्योर आत्मा वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। रेखा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शुद्ध आत्मा है और जो एकदम समर्पित है। मैं जो लोग बहुत समर्पित कार्य के प्रति, देखो कुछ चीजों के प्रति कुछ बोल दिया रेखा को कि काम हो गया, इतनी अच्छी है। और ये आजकल बहुत अच्छी, आपने पहले एक बार मेघा को सुना है, हमारे यहाँ मेघना सुराणा और प्रज्ञा दुग्गड़ करके आते हैं। 2 लेडीज को मैंने बुलाया था और तीसरी रेखा। ये तीनों की लेडी एक धुमाल मचा रही है। बहुत अच्छा कोर्सेस कराते हैं ये लोग। और एक ग्रेटिट्यूड का कोर्स इनका बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, बहुत हजारों लोग ग्रेटिट्यूड में जुड़े। तो मैं चाहती हूँ कि नए वर्ष को हम सब लोगों को धन्यवाद तो दे, पर अपने खुद को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को कभी धन्यवाद देते ही नहीं है। कितने काम कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ मेरा स्वर यंत्र कितना काम कर रहा है। हम कर रहे हैं। तो हम सारे अपने को भी थैंक्स दे और फिर सबको क्षमादान भी करे। आज पीछे भी मुड़ के देखे, अपने आप को भी देखे। तो मैं ऐसी रेखा जिसने एमए भी किया है, रेखा को मुझे याद है, एमए कर मैं सबके पीछे पड़ती हूँ। और रेखा ने एमए भी किया है, फिर उसने प्रेक्षा लेवल 1 भी किया है और बहुत कुछ नया करती है, सीखती है। देख के नहीं पता चलेगा, अभी अभी इसकी बेटी की शादी भी हुई है। तो इतनी सुंदर मैनेजमेंट, बेटियां भी बहुत अच्छी। और सबसे मुझे अच्छा लगा इसकी छोटी बेटी, सुनो छोटी बेटी होने के बाद अभी भी एक और बेटी है, इस छोटी बेटी ने विपश्यना में प्रवेश लिया। कितनी बड़ी बात है। इस छोटी बेटी जो आज इस उम्र में विपश्यना की ओर जा रही है। आज हम 60-60 साल के होने के बाद विपश्यना में नहीं पहुंच पाए, तो रेखा ने उसके साथ विपश्यना भी की है। ये बहुत बड़ी बात है। तो रेखा मैं तुमको सादर आमंत्रित करती हूँ, हो सके उतना हमारी हर बहन को भाई को जागरूक करे, ग्रेटिट्यूड करा दे कल जैसा छोटा सा। और उसके बाद टाइम मिला तो आप लोग आपकी बातें शेयर करना। अगर टाइम पूरा हुआ तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। किसी को भी बोलना है तो चलिए, नए वर्ष में केवल कहानी तो नहीं सुनेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो एक सुंदर सा नया अलग सा ध्यान, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल ही हमने ये ध्यान करवाया, मैंने कल पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा। कल हमने टीचर ट्रेनिंग दी, रेखा ने वही भी ये शॉर्ट में 10 मिनट में इतना सुंदर ध्यान करवाया और लोगों खो गए थे, लोग भी खुश रहे थे। तो आप सबको बहुत बहुत नए साल के लिए एक बार सब हाथ ऊपर करें। ये वेलकम न्यू ईयर। सबको हाथ, आनंद भाई जी सबको वीडियो ऑन कर दीजिए। यस, वेलकम न्यू ईयर, वेलकम 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 न्यू ईयर। गुड बाय, गुड बाय बैक ईयर, गुड बाय। बुरी बुरी चीजें पीछे जाए, बुरी चीजें पीछे जाए, अच्छी चीजें आए, हमारे में आ जाए और हम बहुत स्वस्थ बने, मस्त बने, अच्छे बने। इसी के साथ रेखा जैन सूरत, मोस्ट वेलकम रेखा। ओम आराम। थैंक यू सो मच। हाँ रेखा जी। जी मैं स्टार्ट करूं? यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमपी के फिटनेस क्लास के सभी मेंबर्स का आज हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कराने जाऊंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैं गाइड करूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों की ओर आपका ध्यान जाए। ऐसी विनती है, सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान के लिए एक सुखासन का चयन करें। मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा रहेगी। इस प्रकार मुद्रा का चयन और अपने हाथों को अपने घुटनों पर स्थापित कर दें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद।
सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की ओर ले जाएं। किस प्रकार सांस आ रहा है और किस प्रकार सांस जा रहा है। न सांसों को लंबा करना है, न सांसों को छोटा करना है। जिस भी प्रकार आपका सांस आ रहा है, सांस को देखने का प्रयास करें। सिर्फ 1 मिनट अपनी सांसों को देखने में लगा दीजिए। सांस भीतर आ रहा है और सांस बाहर जा रहा है। सांस भीतर आ रहा है और सांस बाहर जा रहा है। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। महसूस करें। आइए धीरे से अपने ध्यान को अपने पांव के अंगूठे की ओर ले जाएं और अपने पांव के अंगूठे को धीरे से गोल घुमाएं और वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। आपका पांव का अंगूठा पूरी तरह से शांत और शिथिल हो जाए। शांत और शिथिल हो जाए। महसूस करें पांव का अंगूठा शांत और शिथिल हो चुका है। क्रमशः इसी तरह पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक के प्रत्येक अवयव में अपने ध्यान को ले जाएं और वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। पांव का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, काफ मसल्स, घुटना, आपके थाइस, कमर का पूरा भाग, आपका मेरुदंड, पेट का पूरा भाग, छाती का पूरा भाग, गर्दन, शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, पाम, आपका पूरा चेहरा, आपका मुंह, नाक, चिन, चिक्स, आंखें, forehead and head, पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक का सारा भाग आज पूरी और पूरी तरह से शिथिल 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 हो गया है। महसूस करें आपका पूरा शरीर पूरी और पूरी तरह से एकदम रिलैक्स्ड, एकदम शांत हो चुका है। महसूस करें। धीरे से फिर से अपनी सांसों की ओर अपना ध्यान ले जाएं और महसूस करें आज आपकी सांसें धीमी गति से चल रही है। हार्ट की धड़कन मंद हो चुकी है।
शरीर के सारे फंक्शंस धीमी गति से चल रहे हैं, महसूस करें। आइए आज हम थोड़ा पीछे की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि कुछ घंटों पहले हमने एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्यों ना पीछे की वर्ष की ओर एक बार फ्लैशबैक हो जाए। क्या क्या हमने किसके साथ कौन सा पल बिताया है, खुशी का या दुख का, कौन सा पल बिताया है, उन हर एक पलों को याद करते हैं। आइए सबसे पहले हम उस पल को याद करते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा हृदय, हमारा हार्ट थोड़ा सा बेचैन है, थोड़ा सा भारी है। क्यों ना आज हम इस हमारे हार्ट को हल्का कर दें। हर एक उस व्यक्ति को विजुलाइज करें जिनके कारण हमारा हार्ट भारी है, हमारा शरीर, हमारा माइंड कुछ तनावग्रस्त है। आज हम उस तनाव को, उस भारीपन को दूर करने की कोशिश करते हैं। हर एक उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाएं जिनके कारण कहीं आपको कोई क्षति पहुंची, जिन व्यक्ति के कारण कभी आपका दिल दुखा, उन हर एक व्यक्ति को आज आप आपके सामने ले आए, उनकी तस्वीर को आपके सामने ले आए और उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से अपनी आंखों के सामने देखें और दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लें, उन्हें माफ कर दें। जिन्होंने कभी भी आपको कोई दुख दिया हो, जिनकी बातों से कभी आपको कोई क्षति पहुंची हो, जिनके अहम भाव से आपको किसी प्रकार की कोई चोट पहुंची, उन्हें दिल से, अंतर दिल से माफ करें और उन्हें माफी दे दें। 2 मिनट का समय ले हर एक व्यक्ति को आज आप आपकी आंखों के सामने लाएं और उन्हें माफी दें और उनसे आप माफी मांग लें। मैं मेरे अंतःकरण से आज उन सभी व्यक्तियों से माफी मांगती हूँ, अंतर दिल से माफी मांगती हूँ कि जिन किसी ने मेरा दिल दुखाया है, मैं उन्हें आज माफ करती हूँ और मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। आशा है आप सभी मुझे क्षमा करेंगे और मैं आज अंतर्भाव से आप सभी को क्षमा देती हूँ, क्षमा देती हूँ, क्षमा देती हूँ। एक लंबा और गहरा श्वास भरें, लंबा और गहरा श्वास छोड़ें। आज आप महसूस करेंगे आपका रोम रोम एकदम हल्का हो चुका है। आपका हार्ट पूरी और पूरी तरह से एकदम हल्का हो चुका है। आपका माइंड, आपका ब्रेन आज पूरी और पूरी तरह से एकदम खाली हो चुका है। आइए अब हम हमारे शरीर की ओर अपना ध्यान ले जाएं। हमारा वो शरीर जो हर पल हमारे लिए, हमारे काम करने के लिए तत्पर रहता है। आइए हम हमारा ध्यान हमारे उन पाँव की ओर लेकर जाते हैं जो हमेशा हमारे शरीर का वजन ढोते हैं। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां हमें हमेशा लेकर जाते हैं। आइए उन पाँव को आज हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का वजन बिना किसी अपेक्षा के साथ हमेशा हमारा शरीर का वजन हमारे पाँव ढोते हैं। इन पाँव को आइए आज हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन पाँव के बिना हमारा कहीं
भी हिलना डुलना नामुमकिन था। इन दोनों पाँव को आइए हम धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इन पाँव के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हम पूरी तरह से हमारे पाँव को शिथिलता का सुझाव दें और इन पाँव को हमेशा हमेशा इन पाँव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन पाँव को रिलैक्स करते हुए हम शरीर के आगे के भागों के प्रति हमारा ध्यान लेकर जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारे दोनों हाथों की तरफ ले जाएं, जिन्होंने हर पल हमने जो चाहा वो काम किया है, हमने जो मांगा वह हमें दिया है। आइए कुछ पल हमारे हाथों की ओर हमारा ध्यान ले जाएं और इन हाथों को कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें, जिन्होंने हर पल हर समय हमारा साथ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपना ध्यान अपने मुंह की तरफ ले जाएं, इस जिह्वा से जिसने हमें हमेशा हमारा खाना हमारे शरीर को दिया है, इन दांतों को जिससे हमने हमारे खाने को चबाया है, और हमारे शरीर के हर एक सिस्टम को जिसने उस खाने को पचाया है और हमारे बॉडी को हर एक पोषक तत्व प्रदान किए हैं। पूरे शरीर को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिससे के कारण हमारा शरीर आज भी गतिमान है। इस मुंह, इस जिह्वा जिससे कि हम हमारे शरीर को चला पाए हैं। आइए हम हमारे पूरे जिह्वा को, पूरे सिस्टम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपना ध्यान अपने नाक की ओर लेकर जाए। इस नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, जिस सांसों के बिना एक पल भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इस नाक के द्वारा पल पल हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इस नाक को, इस सांस को आइए हम थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिसने हमारा जीवन चक्र चलाने में पूरी और पूरी मदद की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए धीरे से अपना ध्यान अपनी आंखों की ओर लेकर जाते हैं, जिसने हमें इस सुंदर संसार का दर्शन कराया। इन आंखों के बिना हम कुछ भी ना देख पाते थे, कुछ भी ना समझ पाते थे। इन सुंदर आंखों को धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपना ध्यान अपने कानों की ओर ले जाए, जिनसे हमने सुनना सीखा, जिनसे हमने म्यूजिक सुना है, जिनसे हमने अपने परायों की आवाज सुनी है, जिनसे हमने हमारे बच्चों की आवाज सुनी है, जिनसे हमें ज्ञान अर्पण हुआ है। उनका कानों के प्रति थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे शरीर के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करें। इस शरीर के बिना हम कुछ भी न कर पाते। इस पूरे शरीर को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान उन पांचों तत्वों की ओर ले जाएं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं था। इन पांचों तत्वों को आइए अंतर मन से हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती माँ को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें हर कुछ वो चीज दी जो हमें हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी थी। इस धरती माँ को थैंक्स। आइए
हम उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद देते हैं जिसने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में हमारा साथ दिया, हमें हमारे जीवन में आगे चलने में मदद की, हमें हर तरीके का साथ दिया। आइए हम उस पैसे को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिनके बिना हम हमारी जीविका नहीं चला पाते थे। इस पैसे को, इस मनी को धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस हर एक वस्तु को धन्यवाद दे जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं था। हर उस छोटी से छोटी चीज को, हर उस बड़ी से बड़ी चीज को धन्यवाद ज्ञापित करें जिससे हमें ज्ञान अर्जित हुआ। हर एक उस व्यक्ति को जिसने हमें कभी सलाह दी है, जिसने हमारे ज्ञान को बढ़ाया, जिसने हमें हर एक पल पल क्षण क्षण गाइडेंस दिया है, हर एक व्यक्ति को धन्यवाद दें। आज हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर को धन्यवाद ज्ञापित करें। जिस देश में रह रहे हैं उस देश को धन्यवाद दें। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद दें जिसके कारण हम इस दुनिया में आ पाए हैं, जिसके कारण हमें अपार शक्तियां मिल रही हैं। उस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें एक राह दिखाई है। उस राह पर हम हमेशा गतिमान रहे, हमेशा हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। आइए हम अंत मन से यूनिवर्स और यूनिवर्स की उन सब शक्तियों को धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता दें। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, हमें सही राह दिखाई। और थैंक यू आप सभी का इस मेडिटेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब हम इस मेडिटेशन को समापन करें। दोनों हाथों को जोर जोर से रब करें। अपने हाथों को घर्षण दें, उस समय तक के घर्षण दें जब तक कि आपके हाथों में गर्म ऊर्जा का महसूस ना कर पाए। घर्षण देते चले जाएं और आज की इस पावन ऊर्जा, इस शक्ति को अपनी आंखों पर संपुट करें। इस धन्यवाद की ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर ग्रहण करें। अपने हथेलियों को अपने सिर पर और अपने सारे शरीर इस ऊर्जा को दे दें और इस धन्यवाद, इस कृतज्ञता के पल को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समाहित कर लें, क्योंकि आप जितना धन्यवाद कहेंगे उतने ही धन्यवाद कहने के मौके आपके सामने आते चले जाएंगे। लंबा और गहरा सांस लें और जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें भूमि दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में धन्यवाद हमारे उन गुरुओं का जिन्होंने हमें ये मार्ग बताया, दीक्षा ध्यान का मार्ग बताया। उन गुरुओं का धन्यवाद। अभी आप सब अपने आप को अनम्यूट करते हुए जिसको भी कुछ कहना हो, समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम 2-4-5 मिनट और लेंगे। किसी को भी कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत सुंदर। आज रेखा ने पहली बार बहुत अच्छा सा ध्यान कराया, जो अपने शरीर के प्रति आज ये पहली बार किया। तो रेखा ने पहली बार भी किए हुए हैं, आपने वो ज्वाइन नहीं किया, हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये जो शरीर के प्रति जो धन्यवाद किया वो आज पहली बार ही किया। हाँ, पहली बार किया आज, यहाँ पहली बार किया। चलिए एक एक फटाफट बोलिए, एक वाक्य, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी हो गया है। धन्यवाद चंदू जी, बहुत धन्यवाद चंदू जी। यस, फटाफट सुचिता जी बोलिए फटाफट। कैसा लगा, क्या मजा आया? जय जिनेंद्र, बहुत प्रयोग था आज का शरीर के प्रति
शरीर के प्रति किए। बात एमपी क्लास के लिए बोलना चाहती हूँ, दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करनी चाहिए तो दिन पूरा अच्छा बीतता है हमारा। तो हमारा जो हमारी शुरुआत एमपी के क्लास से होती है तो दिन सारा हमारा बहुत अच्छी तरह से गुजरता है। ध्यान करते हैं तो शांति महसूस करते हैं, दिन भर योगा करते हैं, फिट रहते हैं। बहुत बहुत एमपी क्लास के और कल्याण केंद्र की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी है, दिन सारा बहुत अच्छा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साल ऐसे ही हमें नया नया सीखने को मिले। बस कहानी के साथ मेरे दिमाग में था कुछ अच्छी बात देनी है। लकीली कल रेखा मेरे साथ थी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुरंत ताबड़तोड़ आनंद भाई जी जैसे अच्छा लगे वो आप तक पहुंचा दिया है। आगे बढ़िए फटाफट। पूरा साल बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला हमें पूरा। लता जैन फटाफट एक एक को बोलने दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम ऑलरेडी। यस लता जी। जय जिनेन्द्र जी, हमें हमेशा अपने शरीर से कोई ना कोई शिकायत रहती है, हम कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते जो हमारे शरीर को सही सामान मिला है। कि हमारा पैर सही है, हाथ सही है, जो हमें ईश्वर ने दिया है वो सब गुड, बढ़िया, बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा करती हूँ कि आई लव यू। मैं हर एक को प्रेम करती हूँ अपने बॉडी को, और मैं उनको प्रेम देती भी हूँ, बातें करती हूँ। अपना शरीर अपने से बात करता है, तो हमें रोज शरीर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। यस सीमा फटाफट एक सीमा। हैप्पी न्यू ईयर। जय जिनेन्द्र, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ये एमपी के फिटनेस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जब भी मैं ज्वाइन होती हूँ कुछ नया ही लेके जाती हूँ। तो आज ठीक है, ये वाला एक नया चीज था मेरे लिए कि अपने बॉडी को भी यूनिवर्स के साथ, अपने देव गुरु धर्म सबको थैंक्स कहना, ताकि साल का शुरुआत अच्छे से हो सके। कुसुम जी कुछ काम कर रहे हैं। कुसुम जी कुछ काम कर रहे हैं। काम करते करते मामा जी की लड़की सीमा। अच्छा, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम सीमा जी। कुसुम जी काम करते करते देख रही है। वेलकम कुसुम जी, बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर। साल का ऐसे ही दिन जाए हंसते हुए बोलते हुए, सबका आशीर्वाद सबका धन्यवाद मिलता रहे सबको। संगीता रजत भैया तैयार रहिए। कंचन जी, संगीता फटाफट एक एक वाक्य। न्यू ईयर है इसलिए हम कल से शेयर करेंगे। चलिए। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आई संगीता। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस मैंने भी यही कहना था कि बहुत बढ़िया रेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलिए आनंद भाई जी, अपन समापन की ओर चलते। कल का कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया रहेगा। कल एक ऐसे लेडी से मिलेंगे कि जिसने भी बहुत कुछ पाया है। हम लोगों को पाने का कोशिश करना है, पर हम करते नहीं इतनी। तो हमें कोशिश करनी है, ऐसी महिलाओं को देखना है, प्रेरणा लेनी है। उसने बहुत कुछ किया है, पीएचडी भी किया है, लेवल 2 भी किया है, और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े और अलग अलग टाइप के क्लासेस लेती है वो। तो धीरे धीरे हम उनको भी अपने साथ रखेंगे। तो कल भी सब बहनों को जोड़ना है, जुड़ना है, सबको शनिवार का दिन है और आज दोपहर को भी हमारा कार्यक्रम रहेगा बच्चों के लिए। तो अपने अपने बच्चों को जरूर आप ऐड कर दिया होगा, नहीं तो जरूर कीजिए। आज ब्रेन योगा, बच्चों के लिए ब्रेन योगा लेकर हम आएंगे दोपहर को 3 बजे। ब्रेन योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और शिल्पा इतना सुंदर सिखाती है कि इसको मिस ना करें। 1000 रुपए दे के आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। तो आप बड़े भी कर सकता है, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों के लिए भी अच्छा है। सभी परिवार से जुड़े। रेखा को भी निवेदन है कि सबको आज का मतलब मैसेज सेंड करना, बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है ये। शिल्पा बहुत सुंदर कराते हैं। हर व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्ति को जोड़े इसी भाव के साथ। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। मेरे साथ साथ सभी बोलिए। मैं चैतन्य, मैं आनंद में, मैं शक्ति में,
मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। ओम शांति। नया वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, पूरा साल हमारा मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हैप्पी एंड हेल्दी रहे। इसी के साथ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।